Hello, the students of class plus 2 physics. The fourth chapter, capacitor and capacitance, of unit number 1, which is electrostatic. But here हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को करने से पहले हम बिहेवियर ऑफ द मटेरियल्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्टडी करेंगे. पहले बिहेवियर ऑफ द मटेरियल मीन्स the materials can be classified and divided into 3 categories, conductors, insulator and semiconductors. Conductors, insulator and third is semiconductors. There are the 3 categories of the materials. What are conductors? The conductors are those material which conduct the electricity. As we know that there are the free electrons. The reason of conductivity of the electricity because of the free electrons, and insulators, those material which do not conduct the electricity because there are no free electrons. The electrons are tightly bound to the atom. And third is semiconductors, are those materials whose conductivity lies between the conductor and insulator. ओके बट एक चीज़ यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, जो इंसुलेटर है, हम इंसुलेटर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, वो बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स. ओके बट हम फर्स्ट जो चेक करेंगे वो है कंडक्टर्स के लिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स. Electrostatics of conductors. Okay, what does it means? The behavior of the conductor inside the electric field. ओके हम स्टैटिक फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे. जब किसी कंडक्टिंग मटेरियल्स को प्लेस किया जाए इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका करैक्टर कैसा रहने वाला, उसका बिहेवियर कैसा रहने वाला है. ओके एज वी नो दैट व्हेन there is no net motion of the charges within the conductor is in the electrostatic equilibrium. It means that हम उसकी electrostatic conditions means that electrostatic equilibrium of the conductors को स्टडी करेंगे. ओके तो चलिए नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड is 0 inside the conductor. Okay, suppose that a conductor which is placed inside the electric field, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको हम प्लेस कर देते हैं. एज वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. देन ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज and this positive charge
इस एंड के ऊपर कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहां पर जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ओके, ड्यू टू द कूलम्स रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस। नेगेटिव चार्ज को, ये नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा बट ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और ये यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ड्यू टू दिस the negative charge on the left end of the conductor and positive charge of the right end of the conductor, there is electric field, internal electric field is set up. But this process is continuous till the external electric field and internal electric field जो आपस में इक्वल नहीं हो जाती है, ओके। तो इट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल and which is equal to, both are equal, E external and E internal are equal to 0. So that is why the net electric field inside the conductor is equal to 0. Okay. And second, the net charge inside the conductor is 0 and the excess charge resides on its surface. This is very interesting. एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर्स के अंदर वो 0 होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द चार्जेस। अब सपोज करो बाय सम मीन्स ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, अब इसमें जो एक्सेस जो चार्ज है वो प्लेस हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ओके। और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वल टू 0 है तो चार्ज विल आल्सो बी इक्वल टू 0। अब ये चार्ज जो है बाय सम मीन्स इस किसी कंडक्टर्स में वो चार्ज को इंजेक्ट किया गया या प्लेस कर दिया इनसाइड द कंडक्टर, तो गया कहां पर चार्ज, ओके। ड्यू टू द कूलम्स, दिस इज द फैक्ट जिसके आप इस बेसिस के ऊपर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। उस चार्ज को क्या करेगा, आइदर द चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसको जो नेगेटिव चार्ज जो है उसका कंडक्टर का उसको रिपेल करेगा और सारा का सारा जो है चार्ज रिजाइड कर जाएगा ऑन इट्स सरफेस, ओके। इसको हम प्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। The total electric flux is equal to the line integral of, surface integral of the electric field, okay, and phi is also equal to q upon epsilon naught, and therefore the surface integral of the electric field is equal to q upon epsilon naught, ओके। हम सपोज करते हैं यहां पे कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं, ओके, बट E इज इक्वल टू 0, तो चार्ज इक्वल टू 0, ओके। सो दैट इज बाई
जो चार्ज जो है ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसका जो बिहेवियर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जो कि वैन डी ग्राफ जनरेटर का एक बेसिक प्रिंसिपल भी है। ओके, एंड थर्ड, बट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, जो चार्ज इसके बाहर जो रिसाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड always normal to the surface of the conductor. This is very important application. Always normal to the surface of conductor. कैसे? सपोज करो कि हमारे पास कोई आर्बिट्ररी शेप का ये कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऑलवेज perpendicular to the surface of the conductors of a charged conductor. If the conductor is charged, then अब हम सपोज करते हैं, ये मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नॉर्मल है इस तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक, ओके। अब हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर नहीं है, इट मेक्स एन एंगल थीटा। सपोज करो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो इसके साथ एंगल थीटा इंक्लाइन कर रही है, ओके। देन एट दिस कंडीशन the electric field has two components. The electric field can be resolved into its two components. First is the normal to the direction of the जो electric field lines actual में है उसका normal component, and second जो है वो E sin theta tangential component, okay. But due to this component, एक तो हमारे पास क्या आ गया, E नॉर्मल, द नॉर्मल जो कंपोनेंट है विच इज इक्वल टू E cos ऑफ थीटा, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, E टेंजेंशियल E sin थीटा टेंजेंशियल component, okay. This is very interesting. Again due to this component, चार्ज जो है वो मूव करना स्टार्ट कर जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो विच प्रोड्यूसिंग द करंट, surface current. What? There is no such current exist on the surface of the conductor. और जो कंडीशन जो है, जो कंडक्टर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है वो नहीं रहेगी इसमें, ओके. सो दैट इज वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. इज इट क्लियर? ड्यू टू दिस कंपोनेंट, अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर, चार्ज मूव करेगा, तो चार्ज मूव करेगा तो इट मीन द करंट फ्लो करेगा, उसको हम सरफेस करंट कह लेते हैं. बट इस तरह का कोई भी करंट जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर नहीं होता है. जिसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कंडीशन है ऑफ इक्विलिब्रियम वो वहाँ पे नहीं रहेगी कंडक्टर की, ओके. जबकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द कंडक्टर्स की. And next is fourth one, the electric field, electric potential is same in or on the
surface of the conductor. Electric potential is constant within and on the surface of conductor. It means that the surface of conductor is equipotential. The surface of conductor is equipotential. How we can show this? As we know that in the inside of the electric field in the inside of a charged conductor is equal to 0. ठीक है? As we know that electric field is equal to minus dB upon dr. Okay, E is equal to 0, so dB upon dr is equal to 0, or implies dB is equal to 0 or B is equal to constant by integrating this. It is within the inside the conductor. What about on the surface of the conductor, the potential? As we know that in the previous property में कि there is no tangential component of the electric field. So it means that no tangential component. It means that there is no work done in moving a charge from one point to another point. No work done. There is no work done. The potential difference ये सेकेंड आपके पास the potential difference on the surface of the conductor is equal to 0. Okay, then what about the B? Or B is equal to constant. So that is why the surface of the conductor is equipotential. And fifth, तो what will be the electric field on the surface of the conductor? ठीक है, चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी रहेगी? द इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface of conductor is sigma upon epsilon naught. E is equal to sigma upon epsilon naught, where sigma is surface charge density and n is the unit vector which is normal to the surface of the conductor. How we can prove this? Again consider a conductor, charge conductor. Okay, again a charged conductor, and suppose that a point P lies very close to just to the surface of the conductor. Okay, here we have to determine the electric field. It means that we have to determine the electric field on the surface of conductor, because that point, the point P जो है which is very close to the surface of conductor. इस तरह से हम इसको कंसीडर कर लेते हैं. तो चलिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस जो है इसमें ड्रॉ कर लेते हैं. This is the Gaussian surface.
ओके. बट अब द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो डायरेक्शन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रहेगा. और ये हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका सिलेंड्रिकल Gaussian surface of the cross section area is ds. Suppose that. Now ऑलरेडी इसमें जो हमारे पास एक केस था, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज, तो वहां पे भी जो सरफेस आया था वो गॉसियन सरफेस, तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस था. अगेन दिस इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. अब यहाँ पे ये जो एंड मान लो बाहर है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर है, और ये जो एंड इसका ये है वो इनसाइड द कंडक्टर है. अब यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, ऑलरेडी हम इसको प्रूव कर चुके हैं. ओके. अब ये रहा इसका सिलेंड्रिकल पार्ट, जो बाहर का जो इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है. तो यहां पर भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर है, और एरिया जो ऑलवेज नॉर्मल टू द गॉसियन सरफेस. सो यहां पर जो सिलेंड्रिकल पोर्शन रहेगा वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी. तो इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली contributed by this circular of the cylindrical part, cylindrical Gaussian surface. So how we can prove this? Again, according to, या इसको ले लेते हैं कि the electric flux passing through the this cylindrical portion. Okay, E dot ds, electric flux, and EDS cos of theta. लेकिन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, एंड विच इज इक्वल टू EDS अकॉर्डिंग टू Gauss law. What is Gauss law? Phi is equal to Q upon epsilon naught. But we have the surface charge density. Since sigma is equal to Q upon ds, because इसका एरिया हम ds कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरिया जो ds ले लेंगे, और implies that Q is equal to sigma ds. So what? Phi is equal to sigma ds upon epsilon naught, and this is 1, and this is equation number 2. From 1 and 2 we have EDS is equal to sigma ds upon epsilon naught. ds के साथ ds कैंसिल हो जाएगा, और E is equal to sigma upon epsilon naught. Simple is that. और उसको यदि वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो E is equal to sigma upon epsilon naught n cap, where n is the unit vector which is normal to the surface of the conductor. And next, sixth one is number 6. The electric field in the cavity of a hollow conductor is 0. Okay, how we can prove this? Again consider a conductor, और यहाँ पे हमें कोई कैविटी कंसिडर कर लेते हैं इनसाइड द कंडक्टर, और 2 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं A to B. ओके, और मान लेते हैं A पॉइंट के ऊपर इसका पोटेंशियल BA है, और यहाँ पे इसका पोटेंशियल BB है. एज वी नो दैट द सरफेस या कंडक्टर जो है इक्विपोटेंशियल है, तो देयर इज द पोटेंशियल डिफरेंस BB माइनस BA इज इक्वल टू 0, और DB इज इक्वल टू 0. E इज इक्वल टू, एज वी नो दैट DB अपॉन DR, और DB इज इक्वल टू 0 और E इज इक्वल टू 0. So that is why
the electric field in the cavity of a conductor is equal to 0. This is very important application. You know that. जैसे हम कह लेते हैं कि जो ड्यूरिंग द लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म हम ज़्यादा सेफ हो रहते हैं इनसाइड द व्हीकल. इवन जब हम ओपन एरिया में खड़े होते हैं या किसी पेड़ के नीचे अंडर द ट्री, तो हमें ये प्रिकॉशन लेनी होती है कि हम किसी व्हीकल के अंदर या गाड़ी के अंदर जो है वो ज़्यादा सेफर है. वाई? बिकॉज द बॉडी ऑफ द जो व्हीकल है उसको मेटालिक बॉडी है और वो कैसे काम कर रही है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. वो शील्ड का एक प्रोवाइड कर रहा है हमें वहाँ पे. और इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट है या फिर लेबोरेटरी जो है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है उससे प्रोटेक्ट करना है, तो हम इस तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर लेते हैं उसको हम. ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी या बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, फर्स्ट क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0, चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0 एंड रिसाइड ऑन इट्स सरफेस. ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. E ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल. और ये हमारे पास आ गया कि इन द कैविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड hollow conductor is 0.